सहारनपुर के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। यहाँ पुवारका में बनाए जाने वाले शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का निर्माण होना है और इसके लिए शिलान्यास कार्यक्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत करीब 1 दर्जन केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री मंचासीन हुए और यहाँ पर इस उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने, मंत्री धर्म सिंह सैनी ने, मंत्री संजीव बालियान ने, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, मंत्री सुरेश राणा ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल समेत कई और नेताओं ने संबोधित किया। लबलुआब ये रहा कि यहाँ पर जो ये जनसभा आयोजित की गई थी, इस बहाने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी माहौल को तारी कर दिया है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि करीब 1 महीना पहले सहारनपुर जनपद में ही तीतरो कस्बे में समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी यहाँ पर कोई बड़ा जलसा किया जाएगा। चूँकि शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सन 2020 में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा कर दी थी कि यहाँ भी का निर्माण किया जाएगा। यहाँ के पूर्व सांसद राघव खनपाल शर्मा ने भी इस दिशा में काम किया था। आखिर वो घड़ी आ गई और विश्वविद्यालय निर्माण के बहाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक तरह से चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए, एक तरह से हवा बनाने के लिए भी ऐसा वातावरण पैदा किया। भाषणों के जरिए, लोक लुभावन बातों के जरिए, सरकार की योजनाओं के जरिए, प्रखर हिंदुत्व को धार देने के बहाने, जैसा कि अपने भाषण में अमित शाह ने कहा कि पलायन कराने वाले अब खुद पलायन करने को मजबूर हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से ये मतों का ध्रुवीकरण इसके पीछे था और एक तरह का ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में चाहती है। विपक्षियों के बोल अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जनसभा कामयाब रही। हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद रहे और बड़े नेताओं, खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी के भाषण को लोगों ने तल्लीनता से सुना। अब इसका क्या असर होगा, कौन कितने पानी में होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण जिले से चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सपा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ा जलसा करके इसका संकेत दे दिया है। कैमरामैन नितिन भारद्वाज के साथ जनवाणी न्यूज के लिए अवनींद्र कमल, सहारनपुर। वेस्ट उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी से गुंडा राज खत्म हो चुका है। पूर्व की सरकार में पलायन कराने वाले खुद पलायन कर रहे हैं। अब हमारी बहनों, बेटियों और युवाओं को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना होगा। कोई नहीं मानता था कि देश में कभी ट्रिपल तलाक का कानून बनेगा, लेकिन मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया है। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत होगी, लेकिन भव्य मंदिर बन रहा है। भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थनीति को सुधारा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। कांग्रेस का जमाना था, सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे और तांडव कर कर चले जाते थे। दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रहती। उन्होंने उरी में प्रयास किया, पुलवामा में किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है। मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। सहारनपुर जिले के पुवारका में बनाए जाने वाले शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के शिलापट का अनावरण किया। इसके बाद जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने माफिया से मुक्ति दिलाई है।
योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। हजारों करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति पर माफियाओं का कब्जा था, जिसे खाली करा लिया गया है। योगी सरकार ने अवैध कत्लखाने बंद कराए। भाजपा सरकार में 70% अपराधों में कमी आई है। इसके पहले अमित शाह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर स्वागत किया। उन्होंने मंच पर ही शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के शिलापट का अनावरण भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मां शाकुंभरी देवी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिससे हमारी आस्था के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। सावन के महीनों में कहा जाता था कि कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी, और जब कहीं पर हमारा व्यापारी कोई बेटी सुरक्षा की गुहार करती थी तो उस समय उसको अनसुना कर दिया जाता था। कौन नहीं जानता कि मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी को उस समय की सरकार के द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में सम्मानित करके बड़ी बेशर्मी के साथ प्रदेश के दंगाइयों के हौसलों को और भी दुस्साहसिक तरीके से बढ़ाने का कार्य किया गया था। कौन नहीं जानता कि सहारनपुर के दंगाइयों को लखनऊ में सम्मानित किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रदेश में दंगा नहीं, कावड़ यात्रा हो या फिर होली और दीपावली, दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी के आयोजन, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है।